आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त की तमाम अहम खबरें। स्टेटहुड की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दायर की गई है। इस वक्त एक अहम खबर दे रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर के हवाले से। स्टेटहुड की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कांग्रेस के विधायक इरफान हफीज की तरफ से यह याचिका दायर की गई है। हमारे राज्य को संवैधानिक तौर पर तोड़ा गया। इरफान हफीज ने अपनी अर्जी में लिखा है, उचित समय की बात करना बीजेपी का अहंकार। हफीज ये कहते हैं। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। कांग्रेस पूरी तरह से स्टेटहुड की वापसी को लेकर के, यानी जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड जल्द से जल्द दिया जाए, वापस दिया जाए, इसको लेकर चौतरफा जो है वो कार्रवाई करी। एक तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी अभियान भी चला रही है, भूख हड़ताल करी, वहीं कांग्रेस के एक विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दायर की है। स्टेटहुड की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, अर्जी दायर की गई है। कांग्रेस के विधायक इरफान हफीज की ये अर्जी है। इरफान हफीज कहते हैं कि हमारे राज्य को संवैधानिक तौर पर तोड़ा गया है। उचित समय की बात करना बीजेपी का अहंकार है। इरफान हफीज ये कहते हैं। इरफान साहब, आपने भी पिटीशन दाखिल की, लेकिन जो अभी सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जो अल्फाज हैं सुप्रीम कोर्ट के और मरकजी हुकूमत के कि वो इसको मुनासिब वक्त पर इसको बहाल करेंगे, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, क्या सोचा? देखिए, लॉन्ग बैक बहुत पहले हमने पिटीशन दरखास्त जो है की हुई है अपने वकील साहिबा या वकील साहिबान के थ्रू, और कुछ दिन पहले हमें उनके ऑफिस से ये इतला कम्युनिकेट किया गया कि इसकी समाअत होने जा रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जो जायज़ हुकूक है वो उनको फराम होंगे और इंसाफ होगा। और हम समझते हैं कि जहां तक जम्मू कश्मीर अवाम के हुकूक जो है संविधान के दायरे में हम बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे वो बिलशमूल रियासत भी उसमें शामिल है, और भी हमारे जो जायज़ हुकूक लेजिटिमेट राइट्स है उनकी बहाली हम चाहेंगे। और उसके लिए हम सब कमर बस्ता है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ा है, हमेशा लोगों के लेजिटिमेट राइट्स के लिए फाइट की है। और आप देख रहे हैं हमारे, चाहे राहुल गांधी जी हो, खड़गे जी हो, प्रियंका जी हो, और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप जो है उसमें हमारे JKPCC प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा साहब, वो उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा है वहां पर, और वो दिल्ली जंतर मंतर तक सब लोग हम आए, पूरा नेतृत्व आया कर्रा साहब के नेतृत्व में यहाँ, और हमने कहा है हमारी रियासत हमारा हक, हमारी जमीन हमारा हक, हमारा तशक्कुस हमारा हक, हमारी नौकरी हमारा। और इधर जम्मू में स्टेटहुड की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता का अनशन जारी है। आज रियासी और रामबन जिलों के कार्यकर्ता भी अनशन में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला समेत कई नेताओं ने मांग की कि सरकार बिना देरी राज्य का दर्जा वापस दे, उसे बहाल करे। 21 अगस्त के बाद स्टेटहुड की मांग को लेकर वो आंदोलन और तेज करेंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। के लिए जो कांग्रेस ने हंगर स्ट्राइक 9 तारीख से शुरू की है, इसमें खासकर महिलाएं भी बहुत अच्छी तरह से शामिल हो रही हैं। और ये जो हंगर स्ट्राइक है जम्मू के साथ साथ कश्मीर वैली में भी ये 9 तारीख से शुरू हुए और अभी भी ये चल रहे हैं। 21 तक इन लोगों को ये हंगर स्ट्राइक करनी है, भूख हड़ताल करनी है। कैसा रेस्पॉन्स इस हंगर स्ट्राइक का है, रमन भल्ला से पूछते हैं पहले इनका, और उसके बाद योगेश साहनी भी। रमन जी, ये जो हंगर स्ट्राइक चल रही है, कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और पूरी रियासत के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप देखो, जम्मू चलो, दिल्ली चलो और श्रीनगर चलो के बाद हर एक जिले से लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। बड़ा हर्षोल्लास है। 5 अगस्त को हमने इसकी शुरुआत की थी और हंगर स्ट्राइक में आज रियासी जिला और रामबन जिले के हमारी एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप आई है। उसमें ब्लॉक सदर हों, हमारे DDC के मेंबर हों या सरपंच हो, उस टाइप के लोगों को शामिल किया ताकि ये कैंपेन हर एक गांव तक जहां पे पहुंचे कि हमें रियासत का दर्जा मिलना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज सारे हमारे आंखों के सामने वो छीनते चले जा रहे हैं और कहीं पे भी हमारे लोगों को कहीं राहत नहीं, चाहे वो बिजली की योजना हो, चाहे पानी के रिसोर्सेज हो, और यहाँ पे रेत हो, बजरी हो, मकान बनाना मुश्किल हो गया और माफिया यहाँ पे पनप रहा है। नशे के दूध में जम्मू कश्मीर लिप्त होता जा रहा है। सरकार इनकी है, LG के पास सारी सिक्योरिटी, पुलिस का बंदोबस्त उसके बाद है। लोगों में नाराजगी है।
कांग्रेस आगे क्या करने जा रही है इस नाराजगी को, जो स्टेटहुड की मूवमेंट है उसको इस तरह से? और आपको पहले बताइए रिस्पॉन्स कैसा था? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन और रियासी के जो हमारे ब्लॉक पे जो सीनियर लीडरशिप जो आई, और आज इनके विचार सुन रहा था। वो कह रहे थे कि अब जो बातें हमने यहाँ लीडरशिप की सुनी, यही बातें अब वहाँ जाकर हम लोग अपने इलाके में बताएंगे कि कैसे ये जो जम्मू के अंदर शहीदी चौक में हमारी जो डिमांड है इस स्टेटहुड में हमें वापस मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया रिस्पांस। और उसके बाद एक ये 20 तारीख तक ये चलेगी, आज 4th डे है, और 20 के बाद जो एक करा साहब ने नारा दिया हर घर दस्तक, तो जो एक मनसूबा लेके हम लोग चले हैं कि घर घर तक जाएंगे, कॉन्सेंसिटी वाइज हर जो लीडर हमारा जो इलेक्शन लड़ा है या ब्लॉक प्रेसिडेंट घर घर जाकर ये संदेश हो जाएगा कि हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं अपना स्टेटहुड वापस लेने। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज अनंतनाग पहुंचे, जहां उन्होंने बिजबेहड़ा में प्रीमियर लीग कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ मंत्री सतीश शर्मा, विधायक डॉक्टर बशीर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली है। खेल के मामले में भी युवा अब बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। चूंकि 30 जुलाई को मौसम खराब था, इसलिए बिजबेहरा प्रीमियर लीग का औपचारिक आगाज 31 जुलाई को हुआ था और अभी लीग मैच चल रहे हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में लोगों का जुनून इस बात का साक्षी है कि एक नया और खुशहाल जम्मू कश्मीर बदली हुई फिजा के साथ पूरे भारत को गौरवान्वित कर रहा है। पिछले महीने चर्चा के दौरान मुझे बताया गया था कि बिजबेहरा प्रीमियर लीग का लाइव टेलीकास्ट भी होता है और यह देश में नहीं विदेशों में भी बहुत ही लोकप्रिय है भारतवासियों के बीच। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि बिजबेहरा प्रीमियर लीग एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है और इसके लाखों फॉलोअर्स इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि क्रिकेट जगत में यह टूर्नामेंट बड़ी मजबूती से अपनी प्रतिष्ठा और धाक जमा रहा है। यूथ एम्पावरमेंट के साथ साथ इस प्रीमियर लीग ने इस इलाके के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में भी बड़ा योगदान दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। अनंतनाग और आसपास के जिले के युवाओं के लिए ये बिजबेहरा प्रीमियर लीग केवल एक महत्वाकांक्षी प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र में खेलों की प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता बढ़ाने में 2021-2021 से निरंतर आयोजित किए जा रहे इस टूर्नामेंट का बड़ा भारी योगदान है, यूटी लेवल पर भी और मैं कहूं कि नेशनल लेवल पर भी, जिससे युवाओं की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मिला है। बीरी साहब बहुत शेर पढ़ रहे थे और संचालक महोदय भी, तो मैं भी एक शुरू कर देता हूं। आप खास तौर से ये आपके जुनून के लिए है। प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पाँव की पानी निकल पड़े, मारो जमी पे पाँव की पानी निकल पड़े। माननीय यहाँ के विधायक जी ने बताया, काफ़ी जानकारी दी उन्होंने और टूरिज्म की फैसिलिटी इस इलाके में बढ़े, इसकी ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया। माननीय विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार भी प्रयास करेगी, विधायक जी को भी थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। 4 करोड़ CDF में से टूरिज्म के लिए कितना पैसा दिया है आपने? और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष है, पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
पतंजलि शुद्ध गाय का घी। जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान की मिलिट्री यूनिट बॉर्डर एक्शन टीम के अटैक को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम, एक जवान शहीद। उरी सेक्टर में यह घटना नियंत्रण रेखा के पास हुई। बैट पाकिस्तानी मिलिट्री का एक यूनिट है जिसमें सैन्य कमांडो सुरक्षा कर्मियों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर कठुआ से है। कठुआ में एक हादसे ने खानदान की खुशियों पर कहर लगा दिया है। दरअसल हुआ यह है कि बनी के जांडिया इलाके में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। बिजली के खंभे में अचानक करंट आ गया जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया, जिसके बाद लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा जो है वो जाहिर किया और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। गत्ती पंचायत झंडिया वार्ड का मामला है। 28 साल का वो बच्चा था, युवक था, जिसने आज अपनी जान गंवा दी है और मौके पर जो स्थानीय लोग थे वो ऑन द स्पॉट ही उस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल ले आए, जहाँ पर उसको मृत घोषित यहाँ पर कर दिया है। और मैं साफ तौर पर यही कहना चाहूँगी कि इस वक्त ईश्वर जो है परिवार को इस बुरे समय से बाहर निकलने की हिम्मत दे, क्योंकि परिवार वालों की हालत हमने यहाँ पर देखी है और वो बनता भी है, क्योंकि वो परिवार में एक इकलौता बच्चा था जो कमाने वाला था। और मैं साफ तौर पर जो इस वक्त हमने बात की है लोगों से और जो हमने सुना है, जो वो पोल था जिसके साथ उस बच्चे को शॉक लगा है वो पूरा ही शॉर्ट सर्किट था वो पोल। और मैं इसी उस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके ऊपर पूरी मैं कहूँगी कि एक अच्छे तरीके से जो है एक निष्पक्ष तरीके से इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो इसमें उसको सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे इलाके में हमने कई बार ऐसी वारदातें जो हैं वो समय समय पर हम देखते हैं। ये जो वारदात हुई है इसमें एक जमात शाह का नाम का लड़का है, मेरे गांव का रहने वाला है। इसको अभी कोई 1.5 घंटा पहले एक शॉट बजा है बिजली के साथ, जिसकी वजह से मौके पे इसकी डेथ हो गई और वहाँ से इसको हॉस्पिटल लाया गया और जहाँ पर डेड करा दिया गया। और कठुआ में भी आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये अभियान पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और दूरदर्शिता का परिणाम है। देश के हर कोने में जिला स्तर से लेकर प्रदेश और मंडल स्तर तक तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में भी भव्य रैली हुई है। जितेंद्र सिंह ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा है कि एक समय था जब वहां तिरंगा फहराना एक संघर्ष था, लेकिन आज कश्मीर की धरती पर भी तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। हर घर तिरंगा राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। पिछले 4 वर्षों से ये क्रम चल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना और उनकी सोच का नतीजा है कि हर बरस 15 अगस्त से पहले, स्वतंत्रता दिवस से पहले इस तरह का एक अभियान देशव्यापी प्रारंभ किया जाता है और इस बार ये चौथी बार ऐसा हुआ। पूरे देश में इस प्रकार के तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर। कल दिल्ली राजधानी में भी इस तरह की एक बड़ी भव्य रैली निकाली गई और कल चूंकि इसकी शुरुआत थी, इसका प्रारंभ किया गया, तो बड़ी सुखद संयोग ये भी है कि श्रीनगर में भी इसी प्रकार की रैली, और जो जिन्होंने गुजरा जमाना देखा है वो इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इसका महत्व रहा होगा। और अखनूर के छब विधानसभा क्षेत्र के मंडल पल्लनवाला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा थामे और देशभक्ति के नारों से गूंजती इस रैली ने पूरे इलाके में देश प्रेम का माहौल बना दिया है। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और बलिदान की महत्ता पर जोर देते हुए लोगों से देश हित में एकजुट रहने का संदेश दिया। ये तिरंगा रैली न सिर्फ राष्ट्रभक्ति का अद्भुत प्रदर्शन रही, बल्कि क्षेत्रवासियों के लिए एक यादगार क्षण भी बन गई। इस जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराना एक बहुत बड़ी बात थी
और आपको पता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब पहली बार यहाँ पे आए, जब उन्होंने परमिट सिस्टम खत्म किया और अपना बलिदान दिया, तो यहाँ पे तिरंगा फहराने लगा। उसके बाद जो हमारे ऊपर एक 370-35 की जो बेड़ियां पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से हम पूरे तरीके से यहाँ पे तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। दो झंडे होते थे, एक तो तिरंगा झंडा होता था, एक अलग ही लाल किस्म का झंडा यहाँ पे होता था। और उस समय की हमारी मुख्यमंत्री या पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे, वो सभी कहते थे कि अगर यहाँ पे 370-35 को किसी ने हाथ लगाया तो तिरंगे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं रहेगा, यहाँ पे तिरंगा नजर भी नहीं आएगा। और जब से 370-35 गई है, जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा, और लगातार हम देख रहे हैं, न सिर्फ जम्मू में, अगर हम कश्मीर में भी देखें तो इतनी तिरंगा यात्राएं निकलती हैं और कोई घर ऐसा नहीं जहां पे तिरंगा नहीं चढ़ाया जाता। तो इसी तरीके से पूरे देश भर में, क्या जम्मू कश्मीर के हर घर में आज तिरंगा लहरा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा रैलियों का लगातार पूरे देश में चल रहा है। और द्रास में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लिए लोगों में देशभक्ति का जोश यहां हाई दिखा। यही वजह है कि पूरे द्रास में भारत माता के जयकारे गूंजे, वंदे मातरम का जय घोष हुआ। मैं आज के इस अवसर पे पूरे देशवासियों को, लद्दाख की यूटी को, द्रास की आवाम को, सबको आज के इस अवसर पे बधाई देता हूँ। और आज का दिन वाकई में हमारे लिए एक अहम दिन है कि आज का दिन हमारे देश के एहतराम में जो है तिरंगा रैली हम निकाला द्रास में। तो साथ में हम कलिनेस ड्राइव भी चला रहे हैं। तिरंगा रैली सिर्फ एक तिरंगा रैली नहीं, बल्कि ये एक हमारे देश के हमारी देश के जवानों की कुर्बानियाँ, देश की अहमियत, देश के लिए एहतराम और इज़्ज़त का एक रैली था। तो उसके साथ साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत मशहूर हैं कि इन्होंने एक अच्छे इंतजाम किए थे और एक अच्छी रैली यहाँ निकाली। और कलिनेस ड्राइव भी इसके बाद चलेगा। तो एक बार फिर से मैं आप सबों का बहुत धन्यवाद। पूरे देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 79 जो हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, 15 अगस्त जो आने वाला है 2-3 दिन में, तो इसके लिए सबको देशवासियों को मेरी तरफ से और द्रास वालों की तरफ से खासकर देशवासियों को मुबारकबाद। और मैं यही कहूँगा कि तिरंगा यात्रा हर साल निकाली जानी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, ऐसे एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं जहाँ बोलने की आज़ादी, जहाँ हर चीज़ की आज़ादी हमें मिली है। और ये हमारे आज के दिन मैं खराज अकीदत भी पेश करता हूँ जिन्होंने हमें ये आज़ादी दिलाई। और आरएसपुरा में भारतीय जनता पार्टी की चौहाला मंडल इकाई की तरफ से विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। भाजपा के मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये तिरंगा रैली निकाली गई, जो गांव कीरपिंड से शुरू हुई और अलग अलग गांव से होते हुए कुलिया चौक में जाकर संपन्न हुई। रैली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष खजूरिया और विधायक प्रोफेसर गारू राम शामिल हुए। इसके अलावा तिरंगा रैली में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भाजपा कार्यकर्ता देशभक्ति पर आधारित नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे इलाके का माहौल पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। आरएसपुरा बेल्ट में जो हमारा जम्मू बॉर्डर जिला है, सुबह चक्रोई में हमारा बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ इसका तिरंगा यात्रा का। और आज यहाँ मंडल जो हमारा चौहाला है, यहाँ कुलिया में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े हर्षोल्लास और बड़े धूमधाम से लोगों ने इसमें शामिल हुए हैं। और हमारे बीच हमारे माननीय मनीष खजूरिया जी, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो आज इस तिरंगा रैली की अध्यक्षता कर रहे हैं। और साथ में हमारे मंडल प्रधान सूर्य प्रकाश जी, हमारे पार्टी के सभी यहाँ जो वरिष्ठ लोग हैं वो जमा हैं। और भी यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, सारे सामाजिक बंधु यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। और उधमपुर में स्वतंत्रता दिवस पहले जगह जगह रिहर्सल की जा रही है। इसी कड़ी में उधमपुर में भी फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। उधमपुर के बॉयज स्कूल में एडीसी प्रेम सिंह ने तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण किया। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। सरहद तक चौकसी बढ़ा दी गई है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन अलर्ट चलाया है। सीमा चौकियों को मजबूत किया गया है। जवान दिन रात गश्त कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है। एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियों का सिलसिला शुरू हो गया है।
लेकिन देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सीमावर्ती इलाकों में पुलिस, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियां हर मूवमेंट पर पैनी नजर बनाए रखी हैं। जगह जगह चेक पोस्ट और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। देश स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और इसी बीच अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश जो है वो स्वतंत्रता दिवस, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर से, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से बुखलाया हुआ है और इसी बीच वो कई इस तरह के हथकंडे और गिदड़बकियां दे रहा है कि वो जो है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें, हमारे सीमा के प्रहरी आप देख रहे हैं साफ तौर पर, इस वक्त मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हूँ, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे। हम इस जगह की लोकेशन आपको नहीं बताएंगे सुरक्षा के मायने से, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो पूरी तरह से बॉर्डर पर चौकसी जो है वो बनाए रखे हैं। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये उस पार पाकिस्तान की तरफ शकरगढ़ का इलाका लगता है, जहाँ से कई दफ़ा ऐसे प्रयास जो है वो किए गए हैं पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों द्वारा कि घुसपैठ की कोशिश जो है वो की जाती है, खासकर इसी इलाके से। और साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से वो कई प्रयास कर चुका है कि यहाँ पे ड्रग्स भेजना, या फिर अगर हम बात करें तो कई तरह के सिक्योरिटी के मायने से हम देखें तो इस इलाके को संवेदनशील माना जाता है। और आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं हमारे सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं, महिला जवान आप देख सकते हैं, बॉर्डर प्रहरी किस तरह से बॉर्डर पर चौकसी जो है वो बनाए हुआ है। दिन का समय हो, रात का समय हो, ऑपरेशन अलर्ट के तहत पूरी चौकसी जो है पूरे बॉर्डर इलाके में जो है वो बनाई गई है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। साफ तौर पे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तस्वीरें हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एंटी टनल ऑपरेशन भी BSF की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया है। सीमा चौकियों पर सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। हर आने जाने वाली हर हरकत की निगरानी के लिए हाईटेक उपकरणों और नाइट विजन कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है। BSF और सेना का मकसद एकदम साफ है। इस स्वतंत्रता दिवस पर देशवासी बेखौफ होकर तिरंगा लहराएं और जश्न मनाएं। हर पोस्ट, हर जवान और हर हथियार सिर्फ इसी मिशन के लिए तैयार है। जी, हम लोग यहाँ दिन रात तैनात हैं और अभी कुछ समय बाद हमारा देश का आज़ादी का त्यौहार आने वाला है। देशवासियों को ये सुरक्षा रखने के लिए हम लोग को लगातार यहाँ 24/7 365 दिन लगाया गया है। चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, हम लोग लगातार अपना ड्यूटी एक तरीके से ही कर रहे हैं। ना कि आज 15 अगस्त है तो आज अच्छी ड्यूटी है, कल थोड़ा डाउन, ऐसा नहीं। हम लोग सालों भर 24/7 चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और देशवासियों को यही कहना चाहते हैं कि जब तक हम लोग जवान हैं, जब तक आप लोग सुरक्षित हैं, आप लोग अपने त्यौहार को अच्छी तरीक़ा से मनाएं। ना कि ये आज़ादी, आने वाले दिवाली और भी दशहरे, सभी त्यौहार आप लोग, सभी त्योहारों को आपको बहुत बहुत बधाई। और सभी त्योहारों को अपने परिवारों के साथ सुरक्षित और अच्छे तरीके से मनाएं। सर, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे पहले सुरक्षित देश था वैसा ही अब है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा कोई बात नहीं है कि वो अपनी मोराल को डाउन करें। हमारी BSF की तरफ से उनको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। कुछ और भी महिला जवान हैं जो यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग जो है वो कर रहे हैं, सुरक्षा बनाए हुए। इनसे हम बात, क्या मैसेज रहेगा आपका? अब स्वतंत्रता दिवस भी है और आपकी तरफ से चौकसी किस तरह की बढ़ाई गई है बॉर्डर पे? मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं और वो खुद को सुरक्षित महसूस करें, सेफ महसूस करें। सीमा सुरक्षा बल के जवान दिन रात पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं। कभी ऊंची चौकियों से नजर रखी जा रही है तो कभी जमीनी गश्त की जा रही है। हर रास्ता, हर पगडंडी, हर पुल पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीमा पर कांटेदार तार, बंकर और सर्च लाइट्स लगाई गई हैं। वहीं संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी हो रही है ताकि किसी भी घुसपैठ या साजिश को उसके मंसूबे के साथ ही खत्म किया जा सके। ऑपरेशन अलर्ट के जरिए BSF और सेना ने साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान की कोई भी नापाक हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं सरहद पर हर हथियार तैयार है, हर नजर सतर्क है और हर दिल में सिर्फ एक ही जज्बा है और वो है भारत की सुरक्षा और सम्मान। न्यूज़ 18 के लिए सांबा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट।
और बीएसएफ की 50वीं बटालियन बड़े उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रही है, जिसके तहत बीएसएफ कैंप छावला में शहीदों के सम्मान में दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ उन वीर जवानों को समर्पित रहा जिन्होंने भारत की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कार्यक्रम में 160 बीएसएफ जवानों और अधिकारियों ने भाग लिया। यह आयोजन न केवल देशभक्ति की भावना जगाता है, बल्कि हमें अपने वीरों की कुर्बानी याद दिलाता है। समारोह का समापन 25वीं बटालियन बीएसएफ के शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। और आज भलवाल तहसील में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली में कई स्कूलों के छात्रों ने देशभक्ति के जज्बे के साथ भाग लिया। इस तिरंगा रैली में एसडीएम जम्मू नॉर्थ डॉक्टर दीपक कुमार, तहसीलदार भलवाल मोनिका शर्मा, एसएचओ गरोटा संदीप सिंह कटोच, प्रिंसिपल जीएचएसएस भलवाल हरप्रीत कौर, पूर्व पीआरआई सदस्य और नागरिक समाज के सदस्य मौजूद रहे। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।